हेलो। जी नमस्कार सुनिए। हेलो। जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी रही मीटिंग आप लोगों की आज की? सर, जूम मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और लोगों ने जो अपडेट दिया वो ये कि कंपनी अब हम लोगों की चीज़ों को लौटाना चाह रही है और लौटाएगी। मतलब विश्वास अब आने लग गया है। बिल्कुल। विश्वास आने नहीं लग गया है जब से लीगल चीज़ें की जा रही हैं और लोगों को ये भरोसा भी है कि अब लीगल चीज़ें लाई जा रही हैं तो लीगल ही रास्ता है भी, और लीगल के हम्म, अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और कोर्ट हम्म, पर सारे लोगों को भरोसा है कि सारे लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि जो भी कोर्ट से डिसीजन आएगा वो बेहतर ही आएगा। लेकिन कंपनी अपना हम्म, प्रयास कर रही है कि हम चीज़ों हम्म, को दें, तो बिल्कुल देने हम्म, के लिए कोशिश जितना कर सकती है उतना कर रही है और देगी, ये भरोसा है। हम्म, हम्म। जी। चलिए, मतलब अब कस्टमर के अंदर जो है कम से कम एटलीस्ट इस बात का विश्वास होना शुरू हो गया है और अब हो भी जाएगा। ये 7 तारीख वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से निपटा लिया जाए जी। और 7 तारीख वाली जो कदम है इसके बाद तो बहुत ढेर सारे विरोध के लोगों का ऐसे मुंह में जूता पड़ जाएगा। भाषाएं तो अभी बदलने लगी हैं, लेकिन जूता भी पड़ जाएगा मुंह के ऊपर ना कि हाँ, कंपनी नहीं कर सकती तो नहीं करने वाली थी। क्योंकि बहुत ढेर सारे जो है राज उजागर हो जाएंगे, बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी और ये दिख जाएगा कस्टमर्स को कि कंपनी को और कस्टमर को अंधेरे में रख करके लोगों ने किस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी पॉकेट भरी है, अपने लोगों की पॉकेट भरी है और बस परेशान कस्टमर हुआ है, बदनाम कंपनी हुआ है। वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कस्टमर तक आता नहीं था ना, घर बैठा है कस्टमर, या तो उसको जो है अफवाहों से खबर लग रही है, सोशल मीडिया के आलतू फालतू लोगों की उससे खबरें लग रही हैं, तो वही चीज़ मान के चल रहा था। लेकिन चलिए खैर, इसका असर दूसरा पड़ेगा जो है नहीं, पूरी कस्टमर को तरीके अब से। लगभग लगभग कस्टमर को ये पता है कि उसके साथ हम्म, क्या हुआ है और उसको हम्म, कितना कितना दोहन किया गया है, किसने किसने हम्म, किया है और कैसे अब वो हम्म, इन सब चीज़ों से बचे। और इसके लिए हम्म, पर्टिकुलर हमने खुद ही एक बात बोली थी और मैं बार बार हम्म, बोलती हूँ इस बात को कि अगर हम्म, सारे उसको रोकना है और हम हम्म, लोगों को सीधा अपने उस पे खड़े रह करके और कोर्ट से एक हम्म, अनुरोध करना है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, अब हम लोगों को रास्ता दिया जाए ताकि हम लोगों की लायबिलिटी खत्म हो। और जांच का हम्म, मैटर है तो वो भी अब उस लाइन पे पहुंच गया है जहां से ये है कि अब जांच खत्म होने की स्थिति में है। हम्म, कस्टमर भी अब समझ चुका है कि उसका किसने किसने अहित किया है, कैसे कैसे किया है। और मैं अपने कस्टमर से हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी को किसी भी परिस्थिति में 1 रुपया देना नहीं है। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण रही कस्टमर के लिए कि उसने देना हम्म, बंद कर दिया, और जब देना बंद कर दिया तो उसका दोहन बंद हो गया। और वो हम्म, दोहन बंद हो गया और इधर अपडेट इतनी बढ़िया गई तो कस्टमर को हम्म, ये समझ में आ गया कि उसको उसके साथ हो क्या रहा था, उसको रोका कहाँ से जा रहा था, कैसे उसके हम्म, साथ क्या किया गया, वो सारी चीजें उसके सामने दिख रही हैं सर। हम्म, और हर बात को समझ रहा है। और इसके साथ में ये है कि अगर कोई उसको दूसरे गुमराह कर रहा है, दूसरे लहजे में बात कर रहा है तो वो फोन करके पूछ लेता है। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा। जी। आज जूम मीटिंग में एक कस्टमर था, गौतम नाम का, गया जी। का। जी। उस कस्टमर को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसको अनम्यूट किया था। जी। तो देखिए क्या होता है ना कि वो गांव के लोग या उधर के लोगों का एक बात करने का एक तरीका होता है। जी। मतलब उनका क्या होता है, वो जैसे मान ली किसी से पैसा आप 100 रुपये भी आपने ले लिया जी। और उनको 100 रुपये से उनको काम रुक गया, तो आपसे प्रेम से बात करेंगे, तो ऐसे बात करें चलेगा जैसे लड़ रहे हो आपसे, वैसी बात करेंगे। जी। जी। तो गौतम ने जो बातचीत करी थी, तो बात में उसके थोड़ा सा आक्रोश था, पीछे शायद उसकी वाइफ रही होगी। हाँ। वो अपना बता रहे, भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी का 10-15 लाख रुपए लगा हो और 4 सालों से उसको मिल ना रहा हो, कोई वो ना हो, उसके घर में उसके बाल बच्चे हैं, पल रहे हैं, तो परेशानी लाजमी सी बात है। जी। फिर एकाएक उसको ये पता चल उसका पैसा कंपनी में आया ही नहीं है, जी। जो बंदा लेके भाग गया है। तो उसके लिए तो भाई वाला है कि कोढ़ में खाज हो गया। ये परेशानी थी उसकी। उसको बिल्कुल। मैंने नंबर दिया गुड्डू का। जी।
अब क्या हुआ कि गुड्डू मियाँ से बात हो पाती इससे पहले ही गुड्डू मियाँ ने उठा के नंबर उसका श्रीवास्तव को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो बेहुदा इंसान जो दोपहर में मैसेज डाल रहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है, मतलब कस्टमर को समझना चाहिए कि किस तरह के दोगलापन की चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों में। उसने जो है उसको फोन किया कस्टमर को, कस्टमर ने अपनी तरफ से जो आक्रोश दिखाया हुआ हो। अब एक आदमी जिसकी लाइबिलिटी खत्म हो सकती थी, मतलब उस गौतम की लाइबिलिटी, भले ही मनोज के पास कहीं भी रहता, कुछ भी रहता पैसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई एसोसिएट पैसा लेके गया है उसके खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो लाइबिलिटी मेरी हो जाएगी। 2 लाइन की बात थी कि भाई ठीक है मनोज पैसा लेके गए, कैश में है, कंपनी में दिया नहीं दिया आपसे मतलब नहीं है, आप एक एप्लीकेशन डालिए, FIR करिए, जो करना हो करिए, कोर्ट में हमारे काम आ जाएगा आपका पेपर कि हाँ देखिए कंपनी के लिए दोषी नहीं है, दोषी ये लोग भी हैं, उसके बाद मैं आपका पैसा मान ले रहा हूँ, खुद ही मान ले रहा हूँ। ये 2 लाइन का काम था। अब उसने क्या किया, उस श्रीवास्तव ने फोन करके उसको कस्टमर को जैसे भी बात करी हो, मुझे ट्रांसलेशन बताया अगले बंदे ने, मतलब इसकी तो बेहुदा इंसान की मैं आवाज़ सुनता भी नहीं हूँ, तो मुझे किसी दूसरे बंदे ने उसमें ये बताया कि हाँ क्या क्या बातें किया उसने गौतम ने। वो गुस्सा इतनी जोर से लगा कि यार हम यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए हम रास्ते तलाश रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अरे कोई, मैंने किसी का कोई प्रेशर मेरे ऊपर से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, या किसी ने मुझे कोई पैसे दिए जो मैंने आपको अनम्यूट किया? मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइबिलिटी उतारी जाए। मैं इतने दिन मैंने मीटिंग नहीं करी थी, किसने मुझसे मीटिंग करा दी थी, और जब मैंने मीटिंग करना चाहता भी मैंने मीटिंग किया। अब वो बेहुदा इंसान जो है आपस में बातचीत करके उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। अब जब इसमें समझने वाली बात कस्टमर को समझना है कि अगले ने कस्टमर का फायदा क्या उठाया, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। चलिए, शाम तक मेरे दिल में उसको लेकर दया थी, ये मोहब्बत थी कि भाई ये बंदा जो है परेशान हाल है और इस आदमी को जो है किसी तरह से इसका रास्ता मिल जाए। और मैंने शाम को उस आदमी को फ़ोन भी किया, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली भी है, उसको फ़ोन किया मैंने। तब तक मैंने रिकॉर्डिंग पूरी सुनी नहीं थी, मैं कोई वो नहीं, उसको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे खाली उससे पहले पूछा मैंने सारी बातें। मैंने मुझे क्या चाहता है, रास्ता चाहता है, क्या चाहता है? बोला नहीं सर रास्ता चाहते हैं, थोड़ा बहुत वो था, लेकिन पता ये था कि इसको हम रास्ता देते, इस वार्निंग के साथ। मैंने उससे खाली एक सवाल किया, मैंने कहा तूने किसी से बात करी भाई? इस बीच में मैं पूछा, मैंने उससे रिकॉर्ड में है, मैंने तुमने किसी से बात करी? तो पहले तो इनकार किया, बाद में बोलता कि नहीं मैंने बात करी है। मैंने पूछा क्यों बात करी, लगा बताने कि खुद ही फ़ोन आया था मेरे पास, खुद ही फ़ोन किया मुझे। अच्छा, मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं। यहाँ 2 मैसेज। पहली चीज़, कंपनी के मामले में सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोग ही बात करेंगे। कस्टमर का मसला है फिर मैं बात करूंगा, कंपनी जिससे अपॉइंट करेगी सिर्फ वो बात करेगा। अगर कोई बाहरी आदमी किसी को फ़ोन करके कंपनी के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और किसी कस्टमर ने उससे बातचीत करके उसकी हाँ में हाँ मिलाया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी कंपनी की नहीं होगी फिर, क्योंकि इन सब चीज़ों का बेइंतहा खामियाजा हो जाएगा। सारे कस्टमर ने 4 साल बीत चुका है। मतलब ये एक संदेश है, आप एक तो ये करा। दूसरी चीज़, एक दूसरा वो कि एक बाहरी आदमी कोई वो नहीं रहा। इस बंदे का मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा कि जिस तरह से, क्योंकि जब मैंने डाल दी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थोड़ी देर बाद जो है जिसने मुझे रिकॉर्डिंग हुई उसने बोला कि सर आपने रिकॉर्डिंग सुनी? बताया नहीं, तो उन्होंने बताया पूरी चीज़ कि इसमें क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो हमने, खैर हम सुनते भी नहीं, लेकिन अब मैं खुद कह रहा हूँ कि इस बंदे की लाइबिलिटी जो कि उतर सकती थी, पूरी हो सकती थी, अब मैं नहीं होने दूंगा। इसकी रसीदें आ ही चुकी मेरे पास, पूरी डिटेल मेरे पास है ही पूरी। अब ये आदमी चाहे जो, क्योंकि अब तक ये रो रहा था तो मुझे तकलीफ इस बात की हो रही थी यार कुछ भी हो, बंदे ने पैसे किसी को दिया है, किसी गरीब पैसा ना होने पर डूबने पाए। लेकिन एक आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से कि सारे कस्टमर फिर से एक बार 3 साल 4 साल के लिए लटक जाएं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कोई कस्टमर चाहेगा ऐसे कस्टमर नहीं लाइबिलिटी उतारी सर, जाए। सर इधर हमने देखा है कस्टमर इतना परेशान है, कोई कोई इतना परेशान है, इतना हमने रोते देखा है लोग, और कई लोगों को रोते देखा है। और जहाँ पर बेटी की शादी वाली या कोई मैटर की बात आती है तो मैं स्वयं कही हूँ, ऐसे लोग जब भी लाइबिलिटी उतरने का क्रम चालू होगा ऐसे लोग खड़े होंगे। मैंने कहा भैया मैं अपनी लाइबिलिटी को बाद में ले लूंगी, जब भी शुरू हो तो आप लोग पहले ले लीजिएगा कि आपकी तो ये आवश्यकता मुझसे बड़ी है। इस तरह के बेहुदा लोग अगर ये हरकतें फिर से करेंगे और कस्टमर इन लोगों के चक्कर में फिर से इस तरह से बातें करना शुरू करेगा, तो भैया फिर चलिए आप 1 साल तक जो फिर लड़िए, आरोप लगेगा ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ,
झेलते रहिए फिर आप लोग। नहीं तो जिसको लड़ना है वो अपना लड़े जा करके, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आज कई ऐसे लोग जो पुरानी रिट में हैं, कई दिनों से मतलब फोन आ रहे हैं कि हम रिट वापस ले लेंगे। हम रिट वापस लेकर के हम अब लड़ना नहीं चाहते हैं, रिट वापस कर लेंगे, अपना केस वापस ले लेंगे, हमें हमारा पैसा दे दिया एक जाए, हम समझौते को एक तैयार। एक मिनट। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار. जी श्रीमती। जी सर। तो अब वो जब यहाँ तक लोग परेशान हो गए हैं और हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है, जितना मैंने केस को मतलब ये कह लेती हूँ कि बहुत ही एनर्जी के साथ केस को फाइट किया है, और साथ इसके साथ साथ मैंने हर चीज को पढ़ा भी है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या अच्छाई है, कहाँ क्या बुराई है, कैसे कस्टमर का रास्ता निकले। और इस पूरे प्रकरण में 6-7 महीने में हमने किसी कस्टमर का 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दिया है, और किसी का अनर्गल 1 रुपए खर्च नहीं होने दिया है। और आज बेचारा जो कस्टमर खड़ा है कि हम पूरी रिट वापस ले रहे हैं, मैम हम अपना केस वापस ले रहे हैं, तो इस दशा में ऐसे कस्टमर के लिए सर क्या कहेंगे आप? शशि मैम देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, कस्टमर के लिए रास्ते के तौर पर बहुत ध्यान समझिएगा भी इसको और समझाने काम आइएगा। देखिए अभी तक क्या ना कि सब लोग शांति से बैठे थे, क्यों? क्योंकि मैं चुपचाप था, रास्ता नहीं निकल रहा, सब शांत बैठे थे, क्योंकि सबकी कही गई स्टोरी थ्योरी वो काम कर रही थी। लोगों ने कहा कंपनी भाग गई है, नहीं देंगे, बार बार कहते हैं करेंगे नहीं, ये सब करेंगे, क्योंकि रास्ता यही लोग रोक रहे थे। इनको पता था हम कर नहीं पाएंगे, इन्हें अच्छे से मालूम था कि हम जमीन देने आएंगे, ये हमारी जमीन बेईमानी करेंगे। इन्हें अच्छे से मालूम था कि हम जब कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो हमारे लोग गद्दार बना देंगे। अब क्या है कि अब हम लोगों ने रणनीति की जब से बदला है, जब ये समय डेट लगी कोर्ट वाली बढ़ी थी तो हम लोग शांत हो गए थे और कहा था ना कि कुछ रणनीति बनाएंगे से जो गुपचुप करेंगे और बाद में बताएंगे। अब जब ये रणनीति बनाई गई है और सबसे पहले पोजीशन वाली बात की गई है, तो आज तक अभी तक जो लोग विरोध में खड़े थे ना, वो भी इसमें कभी कुछ ऐसे हैं जो स्वार्थवश, कुछ ऐसे जो डर के कारण, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका केस खराब हो, यानी हम लोग केस खराब इसके लिए ये विरोध नहीं कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि इस विरोध कर ही नहीं सकते। ये अपने आप को से इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? कुछ लोग इसलिए इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हम मतलब अब अपनी बकवास करते हैं कि कस्टमर को यहाँ पोजीशन मिले, वहाँ ना मिले, वहाँ मिले, यहाँ अरे तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम दोगे पोजीशन है, पूरा है। दूसरी चीज, लोग जो है अब क्या करेंगे इसमें, देखिए पूरा एक सिंडिकेट काम करेगा, ये बात समझना है आप लोगों को। सिंडिकेट किसका काम करेगा? सिंडिकेट उन लोगों का जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। दूसरा, वो लोग जिन्होंने अवैध कब्जे करवाए हैं। तीसरा, वो लोग जिन्होंने इन अवैध कब्जा करवाने में लीगल सहयोग किया है। ये सारे लोगों का सिंडिकेट, यानी इनका कि पर्दाफाश होने वाला है। एसोसिएट जो होंगे, जिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे लोगों के पास जा करके सजा कर दिया होगा जो लोग उस टाइम FIR करा रहे थे, ठीक है, वो लोग, क्योंकि इनके पर्दे खुलेंगे अब, वो एक होंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने एसोसिएट को बचाने के लिए उस समय अनाप शराब हरकतें करा करके उनका मैनेजमेंट कर दिया कि हाँ इनके ऊपर पुलिस प्रेशर ना बने, पुलिस वालों को मैनेज करा दिया, तो उनको लग गया एसोसिएट यही धरती भगवान हो गए, वो लोग का भी पोल खुलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को अवैध तरीके से कब्जा कराया गया उनका पोल खुलेगा। तो ये तीन के तीनों लोगों का जो लोड है ना, वो लोड आएगा उन लोगों पर जिन्होंने जिम्मेदारी ली होगी। कह रहे परेशान न होइए, वो लौट के आने वाले नहीं है, ये जमीन आपकी है, आप जमीन कब्जा कर लीजिए, लौट के आने वाले नहीं है, आप वो कर लीजिए। अब क्या होगा? साजिशन ये चीजें ऐसे की जाएंगी, जैसे आज इस बंदे से बात हुई गौतम से, ये कस्टमर खाली है, निरीह कस्टमर है, हकीकत परेशान कस्टमर है, लेकिन मजबूरी बस मुझे कहना पड़ रहा है कि अब इसकी लायबिलिटी अब नहीं दूर हो पाएगी। इसका पैसा कंपनी में आया ही नहीं है और ये बंदा कभी कंपनी से पैसा ले भी नहीं पाएगा। कारण ये है कि निरीह हो, ठीक है, साथ में है, जब हम उसको रास्ता देने लगे कि भाई तुम ये चीज अगर पैसा तुमने कंपनी को नहीं दिया, तुम जाओ FIR करो, तो क्योंकि उस ग्रुप में जब मीटिंग चल रही थी वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके खिलाफ बात हो रही है, उन्होंने फटाक से उठा करके नंबर दिया श्रीवास्तव को, क्योंकि अगले ने गारंटी ले रखी होगी कि हाँ हम बचाएंगे, परेशान ना हो। इन लोग के ऊपर भी FIR, इतना बड़ा स्कैम किए, उसके किसी वीडियो में इनके नाम उम तो नहीं आए, कभी मैंने सुने नहीं आज तक। अब पता चला कि उसने इसको फोन किया। यहाँ देखिए चीज क्या चल रही है, मैनेजमेंट चल रहा है ये,
ये मैनेजमेंट किस तरह का है, उसको फोन किया गया, फोन करने के बाद अब वो बंदा उसको उकसाया गया, जो भी ऐसे ही 10, 20, 25, 50 कस्टमर को फोन करके उकसा करके अपनी वीडियो डालकर, अपना वो डालकर, ऑडियो डाल करके बाकी लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, आप 1000 कस्टमर आप पास में 990 की आप गारंटी दे सकती हैं, 10 की गारंटी आप नहीं दे सकती हैं। और मैं भी ये चीज बता दूं कि वो 10 कस्टमर चाहे निरीह हो, गरीब गुरबा हो, चाहे जो हो, अब मैं माफ नहीं करूंगा। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास भी इस बंदे ने फोन कर लिया और बात कर लिया कि मैडम जी मुझसे गलती होगी, माफी दिला दीजिए, मैं कह रहा हूं कि इसकी लायबिलिटी अब नहीं उतर सकेगी तब तक, जब तक ये आदमी इस रिकॉर्डिंग के आधार पर, इन सारी के आधार पर उन लोगों के ऊपर केस न करे जिन लोगों ने इसका पैसा खाया है। अगर ये केस करके आता है, FIR करा के आता है। सर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे आपको। शुरुआती दौर से पता है कि 23.5 लाख रुपए मैंने कैश दिया था और कंप्लेन भी की थी, लेकिन मैंने उस 23.5 लाख का जिक्र नहीं किया है कंप्लेन में, क्योंकि वो पैसा कंपनी को नहीं गया, जबकि मैंने प्रेसिडेंट लेवल के बंदे को ऑन पेपर पैसा रिसीव करा के दिया था, तब भी मैंने उसका जिक्र नहीं किया। और जब उसका जिक्र नहीं किया तो हमने कंप्लेन में उस व्यक्ति का भी जिक्र नहीं किया। तो ये कस्टमर को समझना पड़ेगा कि जहां पैसा गया है आप क्लेम वहीं करेंगे और वहीं बात करेंगे। और जब कंपनी कह रही है कि इन चीजों को समझेंगे, और छोटा सा एक एग्जांपल है, भी बाउंड्री और ये कब्जे की बात हो रही है, हमने शुरुआती दौर में सभी को पता है बहुत पैसा खर्च करके कि जब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था और चूंकि प्लॉट मेरे पीजी पर थे तो हमने बाउंड्री कराई थी कि अब कोई आके बात करेगा मुझसे बात की गई, मैंने इमीडिएट बाउंड्री छोड़ दी। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरी पीजी पर, उसके बाद मैं गई तो देखा कि वहां पे लोगों को प्लाट दे दिए गए हैं, लोगों की बाउंड्री, मतलब उस बाउंड्री में पार्टीशन डाल करके और प्लास्टर करा के और उस बाउंड्री पर लोगों के नाम लिखे गए हैं। ये मैंने जाके देखा, लेकिन कभी हमने आपसे जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं ये उस घटना के बाद में मैंने कंप्लेन की, उसके बाद से मैं उस घटना को भूल गई, क्योंकि वो बाउंड्री अवैध थी और मैं कभी उसको वैध नहीं मान सकती हूँ। मैंने सिर्फ बाउंड्री इसलिए कराई थी कि आपका मेरा पैसा आपके पास है और मैंने बाउंड्री कराई है, तो कोई आके मुझसे बात करे पहले। तो लोगों को समझना पड़ेगा, अगर मैंने छोड़ी है और मैंने उसी समय छोड़ दी थी और उसी समय प्लाटिंग कर उसमें प्लाट दे करके लोगों को, मतलब बाउंड्री तो जो थी उसमें बीच में पार्टीशन करा के पार्टीशन पर बाउंड्री में करा के और लोगों को प्लाट दे दिए गए। मैंने कभी नहीं कहा कि ये बाउंड्री मेरी है या मेरी जगह है, जो मेरी चीजें हैं वो मुझे दी जाए, मुझसे बात की गई, बात खत्म है। तो जो अवैध कराए हैं उन्हें खुद ऑटोमेटिक इन सारी चीजों को हटा लेना चाहिए, हट जाना चाहिए, वरना होगा क्या, इतना गंभीर मामला है और इतना गर्म मामला है, बिना प्रशासन के, बिना किसी के ऐसी चीजें निस्तारित हो ही नहीं सकती और न निस्तारित की जाएंगी, क्योंकि प्रशासन सहयोग निश्चित करेगा। जी सर। नहीं, वो करेगा शशि भाई। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हम लोग वही लोग हैं जो 2019 में लखनऊ में काम किए हैं जी, और 2012-13 से हमने शुरुआत करी थी ना, तो तब से लेकर के 2019 तक हम लोगों ने हर स्तर पर अच्छे रिलेशन बनाए हैं जी, खराब नहीं बनाए हैं, अच्छे। और यकीन जानिए, इन बीच में जब से मामला चला है, इस बीच में हम लोगों ने अपने किसी रिलेशंस को इस्तेमाल नहीं किए। रिलेशन इन द सेंस, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे वो किसी लेवल पे हो, अच्छे की बात कर रहा हूँ, बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे मतलब ये कि सपोज करिए अगर किसी ने आकर के हमारे बाउंड्री पर या हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें शहर का जो उस समय का जो एसपी होगा या उस समय के जो डीएम होंगे, हमें खाली उन तक अपनी बात पहुंचवा करके संबंधित थाने एक लाइन रहेगा। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. जी शिव। जी। तो मेन चीज ये है
कि ये तो खैर दिमाग से हम लोग लेके चल रहे हैं पूरी तरह से कि जिस टाइम पर ये मामलात होंगे तो ऐसे थोड़ी रहेगा जैसे भी आप देख रही हैं लोगों ने एकदम वो बना रखा है, खिचड़ी बना रखी है, ऐसा नहीं रहेगा मामला। जब ये हम लोग समझौते की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें नहीं रहेंगी कि हाँ FIR है, गिरफ्तारी हो रही है, तब मामला ये नहीं रहेंगे। शासन प्रशासन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हम खुद अपनी तरफ चिट्ठियां डालेंगे, हमारे जो कनेक्शंस होंगे हम उनसे बात करेंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई साहब इस मामले में देखिए इतने लोग इन्वॉल्व थे और इस तरह के अराजक तत्व इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इतने साल तक अगर मैंने ऑफिस चलाया तो आपको क्या लगता है, हजारों की भीड़ वाला ऑफिस जिसमें कम से कम डेली सैकड़ों गाड़ियां वहाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे क्या अराजक तत्व नहीं आते रहे होंगे? लेकिन वो सारे कनेक्शंस, वो सारे व्यवहार, वो सारी चीजें थी जिसने इतने साल हमें लखनऊ के अंदर ही नहीं 10 वर्ष के अंदर हमने काम करवाया, हमने किया। तो ये तो खैर ये चैलेंज नहीं हमारे लिए चैलेंज कतई नहीं। और ये तो प्राथमिकता है कि जिस टाइम पर ये चीजें शुरू होंगी, पोजीशन शुरू होगा, उस टाइम पर जिनको आप अराजक तत्व समझ रही ना, वो अराजक तत्व ना बन करके वो सीधा आकर के हाथ बांध के उससे खड़े हों कि भाई साहब हमारा भी निस्तारण कर दीजिए, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी। क्योंकि अगर वो बाप होंगे तो उनके बाप को मैं जान रहा हूँ, अगर वो किसी के बाप होंगे ना तो उनके बाप तक मुझे पहुंचने की वो है क्षमता है, वो मैं करवा लूंगा। और इतने साल तक मैं वहां पर व्यवहार बना कर रहा हूँ। आज तक मैं इतने साल अगर मैंने काम किया है तो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर, हर स्तर पर हमारी हर तरीके से अच्छी गुडविल रही है। बुरे तौर पे हमने कभी किसी के इस्तेमाल नहीं किया, कभी कोई गलत बुरा काम नहीं किया था। तो ये तो आप मान चलिए प्राथमिकताओं में है और ये बड़ा आसान है, कर लेंगे हम लोग। और उसमें जब लोगों को पता चलेगा कि, और सिंपल सी बात है ना कि लोकल संबंधित थाने से फोर्स मंगवा ली जाएगी कि कोई व्यक्ति अगर आके वहाँ ऐसा कोई हरकत करता है तो बाकायदा उससे उसका पेपर मांगा जाए, पेपर गलत है तो उसको सीधा हटा करके उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दें। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अराजकता किया किसी भी तरह से तो सबसे भाई पेपर दिखाओ अपना, पेपर है ठीक, पेपर कोई कमी है तो सीधा आप आए कैसे पहले यहाँ बताइए, इसका मतलब क्या बोल, तो सीधा FIR कराएंगे, वो एक अलग बात। लेकिन जो मेन एक संदेश अभी मैं आपको देना चाह रहा था वो संदेश ये है कि अगर अब ये जितने आलतू फालतू उठाई गिरे ठुकुंजे टाइप के लोग थे जो कस्टमर की जिम्मेदारी का वो ले रहे थे ना, कस्टमर का मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए राशिद नसीम जिंदा है, मरे नहीं। और राशिद नसीम की ईमानदारी है जो लोग आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लायबिलिटी उतार सकती है और कंपनी लायबिलिटी उतारने जा रही है। नहीं तो अभी ये जो कौवा जैसी आवाज निकाल कर लोग कहाँ तो करते हैं ना कि हम ये करा देंगे वो करा लेंगे, इतने दिन तक किसी ने ये सोचा नहीं था कि चलो पैसे तब कराते थे जब कंपनी कोई अभियान चलाए तो 10-15 आदमी 20 आदमी अपना भेज देते थे कि हमारे लोगों को करा दो, और हमारे प्रेसिडेंट उनका पहले करा देते थे क्योंकि उनको डर रहता था कि हम पे FIR हो जाएगी, नहीं कराएंगे, और वहाँ पे कुछ कमीशन खा लेते थे और बाकी कंपनी गई भाड़ में। तो अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जो आज हरकत हुई है, आज की कॉल का मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आज इस चिंगारी को नहीं बंद करेंगे तो कल ये चिंगारी आग बने इससे पहले हमें चिंगारी खत्म करना है। कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी कस्टमर ने हमसे कहिए, जो दर्द हमसे कहिए, तकलीफ हमसे कहिए, आपका पैसा नहीं आया कंपनी में ना, परेशान मत होइए, हम थोड़ा सा डांटेंगे, थोड़ा सा चिल्लाएंगे, थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन अंततः अगर हमें ये साबित कर दिया आपने कि पैसा आपने किसी को दिया है, वो पैसा डुबा दिया आपका, तो हम आपको निराश नहीं होना चाहिए। इस बात गारंटी है, जितना करेंगे। लेकिन कोई बाहरी आदमी के साथ हस्तक्षेप कर दिया ना, तो पैसा अगर आया भी रहा तो पहले जवाब ये देना पड़ेगा कि तुमने बात नहीं करी, उसको मुकदमा ही लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हर एक कस्टमर को बता देनी चाहिए। और आप लोग बताएं, किसी का भी हो, ये ध्यान रख ले कि आगे से सिर्फ और सिर्फ उसे कोई भी दर्द है हमसे कहे, पैसा नहीं आया है कंपनी में उसका, डरे नहीं, हमें बोले, हमसे लड़ ले, हमसे 4 बात कर ले, हमें 4 बात सुना दे, हम सुन लेंगे। अब इसी गधे को दोपहर में जिससे बात हो रही थी, बात में थोड़ी सी वो होना शुरू से 3-5 करना शुरू किया, मैंने गुड्डू का नंबर दे करके मैंने इसको अभी शाम को फ़ोन किया, मुझे क्या गरज पड़ी थी फ़ोन करने की, और मैं उसको फ़ोन कर उससे हालचाल ले रहा हूँ, भाई तेरा क्या हुआ है, कैसे किस तरह से है। और इतनी देर मुझे मैसेज आता है, उस मैसेज पढ़ते पढ़ते मैं इससे पूछा, शुरुआती दौर नहीं पूछा मैंने इससे पूछा कि तेरी बात किसी से हुई। अगर मुझे पहले पता होता कि हाँ इसने बात करी, इस तरह कोई चीज़ करी है, तो शुरुआत में शुरू कर देता इन चीज़ों से। तो थोड़ा सा इस बात का एक संदेश अपने कस्टमर को, सबको ये दे के रखिए कि किसी भी हाल में अब किसी बाहरी व्यक्ति से ये ऑपरेट ना हो। आप वकील किसी को कर रहे, वकील करिए, वकील उसी मर्यादा में काम करे, हम भी उसी मर्यादा में रहेंगे।
वकील अपने कस्टमर को पैसा दिलाने का काम करेगा, हम उसका साथ देंगे, सहयोग मैंने देंगे, सर हमें बहुत कोई दिक्कत पहले नहीं भी है। कहा था कि सारे लोग, चाहे वो लड़ाई लड़ रहे हों, पैसे मांग रहे हों या किसी और चीज के लिए लड़ रहे हों, लेकिन सारे लोग अपनी अपनी मर्यादा बनाए रहें। और आज तक बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे चाहे जिसने कुछ भी कहा हो, और मैंने हर किसी का हर कुछ सहेज के रखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को अमर्यादित भाषा में बात नहीं की है। ये मेरे सिद्धांत में है। तो मर्यादा बनाए रखें सब लोग, ये खुद मैं चाहती हूँ जी मर्यादा नहीं, बनाए रखें और अपनी चीजों को बचा के रखें। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, और लगेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां इतने साल इंतजार किया वहां थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं। केस को अरे 2-4 हम महीना, हाँ केस को हम 2-4 बड़ी महीने सब खत्म हो जी जाएगा। सर, और केस को हम बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं कि हम लोगों को रास्ता दिया जाए। हम लोग अब वेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा होगा ऐसा थोड़ी ना है कि अब हमने दिया है और कोर्ट ये कह देगा नहीं आपको नहीं दिया जाएगा। सर दिया है तो कोर्ट जरूर निर्णय देगा कि हमें दिया जाए, और जब तक लीगल रास्ता देखिए, नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब तक रास्ता नहीं दिया जाएगा कोर्ट से, तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयास तो कर सकते हैं, हाँ, प्रयास कर कोशिश तो रहे कर हैं। सकते हैं। हम वो हर हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हम वो हर कोना खंगाल रहे हैं, हर उस जगह पे उम्मीद के साथ देख रहे हैं जहां से हमें थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखती है कि यहाँ से रास्ता निकल जाएगा। उस हर प्रयास को कर रहे हैं। और हमने शायद 7 महीने में कितना अपने आप को तपाया है इस आग में कि नहीं, रास्ता निकालना ही निकालना है। रास्ता निकाल, और सारे कस्टमर परेशान हैं, मैं स्वयं परेशान हूँ। सबका दर्द सुनते सुनते मैं अपना दर्द तो भूल गई हूँ, नहीं याद रखती हूँ कि मैं खुद परेशान अरे हूँ। पर आज रास्ता हमारी लोग की निकाल के बातचीत, लाएंगे। जी सर। हमारी मीटिंग के बीच में जूम में एक गेस्टेड ऑफिसर थे, रिटायर हुए थे, रोने लगे थे मैं बेचारे। सुन रही थी, मैं जानता हूँ, सीडीओ मैं जानता हूँ। सीडीओ की हाँ, पोस्ट से मुख्य रिटायर हुए विकास थे। जी मुख्य विकास अधिकारी या नेक्स्ट टू डीएम होता है भाई, जी। नेक्स्ट टू डीएम होता है। वो उससे रिटायर होने के बाद आज मतलब हम लोग तो इतना समझते हैं, साइंस सिटी बनने से पहले की बात कर रहे हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं थी कि एक सीडीओ कार्यालय में हम जा करके आराम से ऐसे जाके मिल लें। आज वो अधिकारी व्यक्ति रिटायर होने के बाद हमारी जूम मीटिंग में हमें सर कह करके और अपनी परेशानी बताकर रोने लग जा रहा है। तो तकलीफ क्या नहीं होती है। मैं इसीलिए उनको बोला कि नहीं मत बात करिए, मैं बात कर लूंगा। हम तो अगले आदमी का, किसी भी कस्टमर के यहाँ तक सम्मान कर रहे हैं, और ये 2-2 कौड़ी की उठाई गिरे लोग क्या कर रहे हैं। एक तो बेईमानी करते गए, मिलकर लूटते गए। अच्छा, वो बंदे ने एक कांड और किया हुआ है, वो बताया नहीं उसने। कंपनी की जमीन की रजिस्ट्री उसको करा दिया गया, कोविड के बाद ही करा दिया गया है। ये क्या रजिस्ट्री कराया गया कि ये जमीन बेच करके जो है कंपनी, मतलब जमीन लोग बेचेंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब पहली चीज तो कंपनी में पैसा दिया नहीं इसने। अभी तो मैं इसको निकलवाऊंगा ना, इसका पूरा पत्री, इसके ऊपर मैं एफआईआर कराता हूँ। इसने कंपनी की जमीन को आज से नहीं, कोविड के बाद से इसे खुद कबूला कि वहां पे लोगों ने इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दी है पावर लेकर के। यानी जितने की लायबिलिटी उतनी की रजिस्ट्री करा के बैठा हुआ है। और जब वो रजिस्ट्री हो गई तो उन लोगों ने कहा था कि जमीन किसी के नाम जाइए, बेच के तुम्हें पैसा दे देंगे। वो बेच नहीं पाए और आज जो है ग्रुप पर आकर किस तरह की हरकत कर रहा है, और हरकत करने के बाद इस तरह बातें कर रहा है। हम इसे भी इग्नोर कर गए कि तेरे नाम पे जमीन रजिस्ट्री। अब मैं इसके खिलाफ एफआईआर भी कराऊंगा, और इसका जो भी मामला है ना, अब वो देखिए मामला कैसे हो जाता है। और जिसे बचाना हो बचा ले इसको। मैं देखता हूँ कैसे इसका पैसा कैसे मिल जाता है। और जितने कस्टमर इस तरह के, उनको ये संदेश है, जिसका लीगल पैसा गया है उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है, और जिसका नहीं गया है, ऐसे गया है, तो मैं खुद कहती हूँ कि भाई धैर्य के साथ में पोलाइटली से बात करिए, चीजें निकाली जाएंगी, कोशिश की जाएगी और की जा रही है। क्योंकि हमने रिपोर्टें जांच एजेंसियों से आई भी हमने स्टडी की है। मैं अपना बहुत सारा समय उन चीजों पर भी बर्बाद कर रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या है और क्या स्थिति है। तो मैंने ये देखा है कि हाँ, कैसे कितना तक उतर सकती लायबिलिटी, कितना क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है। मैं अपडेट हूँ। कस्टमर को इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्दी कोशिश हम सब मिलके कोशिश करेंगे सर, और कर रहे हैं। कितना कस्टमर ऐसा है जो बेचारा एक आवाज में इलाहाबाद पहुंचता है,
एक आवाज में अगर दिल्ली वाली बात हुई तो दिल्ली पहुंचा। तो कितना कस्टमर है जो खुद फाइट करके लड़ रहा है और प्रयास कर रहा है कि वो खुद रास्ता निकाल रहा है, और बहुत सारे आपको एक बात जुझारू लोग बताएं, जुड़े हैं जो निकाल के लाएंगे रास्ता। आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। जी अब अकेले कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी लाइबिलिटी की, जांच जी एजेंसियों ने 500 लोगों को जिम्मेदार बना दिया है। मालूम है सर। जितने दोषी हम हैं उतने दोषी 500 लोग हैं। मैं जो एक पर्चा मैंने भेजा है ना, उस पर्चे का मतलब ये है कि इतना पैसा इन लोगों से लेकर के देना है कंपनी को। आज अगर कंपनी डाइवर्ट करना चाहे तो कंपनी कह सकती है कि भाई 500 में एक पार्टी हम भी हैं, जो हमारा पार्ट है, बाकी पैसा इनके पास, इंसान ने दीजिए। उन्हीं के बीच जो लोग रहे हैं, जो उन्हीं के बीच रह के पैसा खाए हैं, जो उन्हीं के बीच रह करके सारी हरकत किए हैं, उनके साथ ये लोग प्रॉपर चल रहे हैं। और जो आदमी कोशिश कर रहा है कि हाँ इनकी लाइबिलिटी उतार दिया जाए, उसको लेकर के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो ना करने वाला, पहले वाला राशिद नसीब खत्म हो गया, मर गया। अब ये जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उस 2 कौड़ी के वाहियात इंसान की मैं कोई कदर करता नहीं, पहले भी आज भी की फिक्र नहीं करता था, लेकिन कस्टमर के नाते मैं इनको कह रहा हूँ कि कस्टमर साहब ये भूल जाएं अब अपना, और उल्टा अब ये केस की तैयारी कर लें। उल्टी जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम पर हुई है, हमारी जो कंपनी की जमीन थी वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं। उसके बाद ये हरकतें कर रहे हैं, तब ये जो है इसका खामियाजा भोगेंगे। अच्छा, वो आदमी मुझे उस टाइम से थोड़ा संदिग्ध दिखाई दे रहा था, तो मैं तब भी जब पहले में बात किया कि रसीद दो, तो लगा इधर उधर की बातें करना, एसवीसी की बात करने लग गया, दुनिया भर बातें करने लग गया। और जब रसीद दे रहा है, तो जब रसीद पे हमने बताया कि कमी है, तो तुरंत दूसरे पे जंप मार के आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि सबके सब ये चक्के बट्टे बने पड़े हुए थे। और ये हमारा मामला है कि हम फेक चीजें नहीं खड़ा करते, फेक आदमी नहीं खड़ा करते। हर आदमी को रैंडमली मैं देता हूं मौका बात करने का, बगैर ये परवाह किए कौन क्या बात करे क्या बात नहीं करेगा। और बहुत अच्छा हुआ इस आदमी ने आज बात करी, ये बहुत अच्छा हुआ। इस आदमी के बात का ये रूप था, ये अच्छा हुआ। इस आदमी ने श्रीवास्तव से बात करी, ये भी अच्छा हुआ। इससे हमें मौका मिल गया कि लोगों को मैसेज दें कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, और कस्टमर भी जान जाए कि इनका पैसा कब कहाँ कौन कौन डुबा सकता है। अब इस पूरे मामले में प्रकरण में ये गौतम ने जो भी पैसा दिया मनोज को, मनोज ने उसके बदले में कंपनी की जमीन उसके नाम पर रजिस्ट्री करा दी फर्जी तरीके से। एक अपराधी है, पैसा लिया मनोज ने, रजिस्ट्री करा दी। अब रजिस्ट्री करा के उसने बोला कि जमीन कोई और पार्टी बेच के दे देगी पैसा तुमको, वो नहीं बेच पाई, तब इल्जाम हमें दे रहे हैं। पैसा तुमने दे जाकर मनोज को, जमीन तुमने लिखवाई हमारी। अब जब तुम्हारा मामला नहीं हो रहा है तुम हमारे को करोगे, उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करोगे। सुन लिया, अब थोड़ी सुना जाएगा। चलिए खैर, और बताइए, और कोई आपका इशू हो, कोई मुद्दा हो? हाँ, एक और चीज आज निकल के सामने आ रही है कि जैसे जब प्लाट बुक कराया लोगों ने, तो उसमें नंबर से कराया था और एक मैप भी था कि प्लाट नंबर ये हमारा है, हम बुक करा रहे हैं, प्लाट नंबर ये बुक करा रहे हैं। तो जो पजेशन की प्रक्रिया होगी उसमें क्या प्लॉट नंबर से होगा, उसको पजेशन मिलेगा या कैसे सर मिलेगा? प्लॉट खरीदा किसने है सर? कस्टमर ने खरीदा। प्लॉट बेचा किसने है? कंपनी ने। बेचा कंपनी ने, खरीदा कस्टमर ने। जी। कस्टमर कंपनी के बीच की बात है। जी। कस्टमर को जो प्लॉट नंबर अलॉट किया गया है कि हाँ ये प्लॉट नंबर है, उसको वो प्लॉट नंबर मिलेगा, प्लॉट नंबर से मिलेगा उसको। जी। कस्टमर ने प्लॉट खरीदा, गाटा नहीं खरीदा है। जी। कस्टमर ने प्लॉट नंबर खरीदा है चौहद्दी के साथ में। जी। गाटा नहीं खरीदा है। जी। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिस गाटा में है उस गाटे में मिले। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जहाँ पे गाटा नहीं है उनको प्लॉट से मतलब है ना उनको। जी। और प्लॉट ले, और अगर खरीदने वाला राजी, बेचने वाला राजी, तो बाकी बीच में आने वाले हर आदमी पाजी है फिर। तो यहाँ बहुत सिंपल सा फंडा है कि मैंने अगर आपको अपना जो है प्लॉट बेचा है और आपने प्लॉट लिया है, ठीक है, हम दोनों बीच में म्यूचुअल वो है, वो जमीन भी हमारी है जिस गाटे में आपको कब्जा मिल रहा है अगर, और वो जमीन भी हमारी है जिस गाटे से हमने बेचा है। और जिस गाटे से हमने आपको बेचा, अगर बाई दी वो जमीन तो हम आपको नहीं दिए हैं, लेकिन जहाँ दे रहे हैं वो भी जमीन हमारी है और हम ही आपको कब्जा दे रहे हैं, हम ही ने रजिस्ट्री करी है। तो इसमें कोई अपराध, कोई गो नहीं है। अगर आपको हम मिल रहा है आप कब्जा ले सकती हैं। अगर इसके बाद आपको लगता है कि नहीं लेना है उन्हें, हमें वही चाहिए, वहाँ अवेलेबल अगर बाई द वे नहीं हो पाया, तो एज पर लॉ हम आपको आपका पैसा वापस करने के लिए बाध्य हैं, उसके लिए कोई सजा नहीं है। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं भाई साहब हमारा गाटा नंबर फला फला, हमें वही चाहिए,
हमने कहा कि नहीं हमारे नहीं, पास नहीं है, गाटा हम किसी नंबर और से को दे तो चुके किसी हैं। ने बुक नहीं किया है, बुक तो प्लॉट नंबर से मैंने किया आपको है। जवाब जी सर। मैंने आपको लीगल जवाब दिया। जी जी। इसका सिंपल जवाब यही दिया था ना मैंने कि हम्म। खरीदने वाले आप, बेचने वाले जी हम दोनों तैयार है, खत्म बात। जी। अब इसके बाद अगर कोई आता है 3-5 की बात करने के लिए आता है तो सिंपल सी बात है कि आपने हमसे प्लॉट खरीदा है, हमारे पास वहाँ जगह नहीं खाली, हम वहाँ नहीं दे सकते आपको। तो कोई बात नहीं, हर प्रोजेक्ट में होता है, हर जगह होता है, सरकारी प्रोजेक्ट में होता है ये। हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, आपको शिफ्टिंग प्लॉट चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो अपना पैसा लीजिए, अच्छा है हमारे लिए। 5 लाख के आपने खरीदा जमीन, आज 15 लाख की जमीन हो गई है, हमसे 5 लाख ले जाएंगे ना, बहुत अधिक से अधिक करेंगे। हमसे बैंक इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम 4 साल का अपना झेल करके आ रहे हैं, तो हम भी अपना नुकसान दिखाएंगे। हम भी बोलेंगे भाई साहब 5 लाख के बदले में 3 लाख दे पाएंगे, अगर आपको चाहिए पैसा तो हम लॉस में गए हुए हैं। वो कानूनी मुद्दा बन जाता है। मतलब इसके बहुत से रास्ते हैं। कहने मतलब ये कस्टमर के लिए सीधा सिंपल सही है कि हमारे कस्टमर के बीच में प्लॉट का लेन देन हुआ है, न कि खेत का लेन देन। जी। तो ये सिंपल ये है कि उसको प्लॉट से पोजीशन मिलेगा, पॉसिबिलिटी है कि उससे खर्चे मिले, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम उसको दूसरी जगह देंगे। और हम कर रही है, खतरे की बात कर रही है, यहाँ पूरे प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूँ कि कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैराडाइज गार्डन पे लिया, वहाँ जमीन नहीं है हमारे पास, हाँ से बोले भाई साहब ऐसा है कि आप चल करके नेचर वैली पे ले लीजिए, आपकी रजिस्ट्री आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपकी दूसरी रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। यहाँ तक मामले आ सकते हैं। जी। और बताइए इसके अलावा। बस सर। दिन आज का संदेश यही रहा है कि बाकी सब कुछ बेहतर, अराजक तक तो ऐसे होंगे जो ऐसे टाइम पर भी अपनी कुत्तापन से बाज नहीं आएंगे। और बस ये ध्यान रखना है लोगों को कि ऐसे कुत्ते की भौंक सुनना है या डंडा उठा कर इनको लाठी से मारना है, इग्नोर कर बजाना, ये कस्टमर के हाथ में है। बाकी अगर किसी को ऐसे लोगों के साथ में जाना है तो जाएं। 4 साल से जाकर क्या बिगाड़ लिया लोगों ने कंपनी का, 4 साल से जाकर क्या लोगों ने अपनी लिमिट उतार ली, 4 साल से जाकर उन्होंने अपना क्या भला कर लिया, ये खुद सबके नजर सामने है। कंपनी जो कुछ बिगड़ा है कंपनी रिकवर कर लेगी। कारोबारी आदमी हम लोग हैं, कारोबार वाले लोग हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। जो 4 साल में हमारा लॉस हुआ होगा, हम अगले 1 साल के अंदर उसका 10 गुना कमा लेंगे, हमें मालूम है। हमारा कोई लॉस नहीं होगा। लॉस सीधा सीधा कस्टमर का ही होगा, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन क्या है, कौन है। तो इस चक्कर में इनके जैसे बेवकूफ लोग कि जिसको हम इस रहम से कर रहे हैं कि नहीं यार इसका पैसा लेकर मनोज भाग गया है, हमें ये तक नहीं पता था इसने हमारी जमीन लिखवा रखी है, चलो इसके लिए कुछ करते हैं। और ये उससे पहले फोन पर बात करके ज्ञान बखारने लग गए कि उनका भाई इतने साल से अंदर है, ये है वो है, दुनिया कहानी बताने लगे। तो अब चले ले इसी से ले अपना पैसा। ये हम तो एक बार फोन कर उसको बोलेंगे कि बेटा अब तू इसी से ले ले पैसा, ठीक है? ठीक है सर। चल ओके।